इस हवाले से मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का और बिलखुसूस अपने कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पूरी लीडरशिप का एक ही आवाज में यूनानिमसली उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक नए चेहरे को लोगों के सामने लेके जाएंगे और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितनी भी उम्मीदें पार्टी लीडरशिप की हो या हमारे कायद की हो, उनके साथ साथ जो लोगों की उम्मीदें हमारी पार्टी के साथ जुड़ी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर खरा उतरूं। जी, ये बताइए, बदलते सियासी मंजरनामे में ये पार्लिमानी इलेक्शन कितने अहम है? पार्लिमानी इलेक्शन कोई भी हो, ये अहम होता है। इलेक्शन में आपने लोगों की नुमाइंदगी के लिए जाना होता है कि हम लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। अगर आप यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी अभी मैदान में हैं, ये उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जब आप पावर में रहे, जब आपकी पार्टियां पावर में रही, आपने अपनी कारकर्दगी लोगों के सामने आप रखें, वो लेके आप लोगों के पास जाएं और उसके साथ साथ नारे भी दे, लेकिन मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर के लोगों को खोखले नारे और खोखले वादे ना करें। ये मेरी गुजारिश उनसे भी रहेगी। ये बताइए, कल तक गुलाम नबी आजाद बिल्कुल स्टैंड थे अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट निशस्त के लिए, अचानक फैसला क्यों तब्दील हुआ? आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आप खुद फैसला क्यों करते हो। देखिए, पार्टी लीडरशिप में एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज ऑफ माय एरिया, मैं दिल से चाहता था कि यहाँ जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी मेरा कायद जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ही करे। एडवोकेट सलीम परे को अब अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के लिए नामजद किया गया है, इस हवाले से आज हमारी जो मीटिंग यहाँ मुनक्कद हुई है, जिसमें गुलाम नबी आजाद ने सदारत की है, बड़ा गुफ्तगू चला है, आपस में डिस्कशन हो गया है। उसने इसलिए वो फार्म नहीं इधर बोला मैं नहीं भर सकता हूँ, उसका वजह है, बोला मैं जब दिल्ली से आया मैंने तकरीरें शुरू की हर 500-600 मीटिंगों में। मैंने बोला कि मुझे दिल्ली से ऑफर आई है, चाहे ममता हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे और लोग हो, कि आपको एमपी बनाएंगे। मैंने रिफ्यूज किया। मैंने बोला लास्ट में मैं खिदमत करूंगा रियासत जम्मू कश्मीर की, इसलिए उसने रिफ्यूज किया फार्म का। और हमने नौजवान लीडर एडवोकेट मोहम्मद सलीम पड़े को नामजद किया है। बट साहब, आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि पहले लीडरान ने तय किया है कि गुलाम नबी आजाद साहब इस अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी निशस्त के लिए उम्मीदवार होंगे, अचानक ये फैसला क्यों तब्दील हो गया? वही मैंने बोला ना, आजाद साहब ने बोला मैंने वादा किया, मुझे डोडा में सब लोगों ने बताया आप क्यों जाएंगे, आप क्यों इलेक्शन लड़ेंगे। उसने रिव्यू इसलिए किया कि जब सब लोगों ने कहा कि आपने हमारे साथ वादा किया है हम यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मैं इसलिए उसने रिफ्यूज किया है। इसके बदले हमने तजवीज किया, जो इंचार्जेस थे गेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के और दराल का भी, उधर और लोग थे, एक्स मिनिस्टर 2-4 थे, तो उन्होंने फैसला किया है, तो सलीम पड़े का नाम जरिगोर आया। सलीम पड़े ही क्यों? ये इनको कम कलील वक्त नहीं, मुझे नहीं, मुझे भी बोला है, पहला मेरा नाम आया, मुझे भी उन्होंने ऑफर किया, पहला आपका नाम, फिर गुलजार वानी को कहा, फिर कहा होरुम साहब को भी, फिर सबको कहा, सब ने रिफ्यूज किया। सलीम साहब ने बोला मुझे जो हुक्म होगा पार्टी का मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो आज उमर अब्दुल्ला ने अवामी रैली से खिताब करने के बाद मीडिया से बात करके कहा कि गुलाम नबी आजाद बिल्कुल डर गए हैं, इसलिए वो उन्होंने पहले से हार तस्लीम की है। ना, कोई डरता नहीं है। अलबत्ता जो इसने दौड़ा में इसको लोग मिले हैं, हर जगह लोग मिले हैं, इसकी वजह से गुलाम नबी आजाद ने, जो मैंने पहले बताया है, किसने अपने आप को बोला कि मैं खिदमत अगर करूंगा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की। तो क्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी अपने आप को कहां पर, क्योंकि एक तरफ से मियां अल्ताफ, दूसरी तरफ से साबिका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती भी मैदान में है। हाँ, क्यों नहीं, वाई नॉट, हम क्यों नहीं है। हम तो आपने देखा साउथ कश्मीर और पुलिस में हमारे जल से महबूबा से भी बड़े हुए हैं, उमर से भी बड़ा। लारनू में आज उमर का था, हमका उससे डबल था। आज कोंड में महबूबा का मेरा उससे ट्रबल था। अमीन साहब, ये बता दीजिए, पार्टी जराये के हवाले से पता चल रहा है कि कुछ लीडरान जो है वो बागी होने जा रहे हैं। ना, कोई नहीं बागी जा रहे, कोई नहीं बागी। सबों ने फैसला किया, बरादरी सबों ने फैसला किया।